जैसा कि आपके इल्म में होगा कि र्यूमर्स हैं, चीज़ें खबरें चलती रहती हैं, रोज़ एक नई खबर आ जाती है। तो उसी में खबर शायद ये भी चली है कि जनाब जो पेपर आपका है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ऐसा सुनने में आया है। मगर ये जो खबर आई है मेरे बेटा, ये खबर अभी फेडरल की तरफ से है, यानी कि जो वफाक है उसने इसको इनिशिएट किया है। इस पर कोई डिसीजन है नहीं। और सिंध गवर्नमेंट का तो बिल्कुल ही पता, आपको उल्टा काम होता है। जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना खास्ता पेपर अगर एमसीक्यूज बेस्ड हो भी जाए तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, भैया आप जिसको आसान समझ रहे हैं वो आसान नहीं होगा, वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एम कैट ई कैट के पास पेपर्स का थोड़ा सा आप देखेंगे और उसको जब आपके इल्म में जब बात आपके आएगी तो आपको पता ही चलेगा कि उस न्यूमेरिक उसके जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, उस एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के अंदर भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब होता ये है कि आपको सॉल्व नहीं करना होता, नीचे आंसर दिए होते हैं, आपने सही आंसर को टिक मार्क कर देना होता है। सही आंसर गिवन होते हैं, आपने टिक मार्क कर देना होता है, उनको चेक करने में आसानी होगी, आपको काम पूरा करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रेजेंटेशन वगैरह का दरअसल आपका मामला दरअसल बचत हो जाएगी और आपको डायरेक्टली आंसर रफ में सॉल्व करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप इसकी कन्फ्यूजन में आप लोग ना रहे। जैसे ही कोई चीज़ें कंफर्म होंगी, जैसे ही कोई चीज़ें फाइनलाइज होंगी, हम आपके साथ फौरी तौर पे शेयर करेंगे। तो आप इस बात में कतन जो है वो पैनिक ना करें कि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब तक आप देख रहे हो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, हम अप टू डेट आपको रखते हैं। जैसे रेड्यूस कोर्स आया तो आपको रेड्यूस कोर्स के हवाले से लेके चल रहे थे, वैसे ही मेरे बेटा अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के ऊपर मामला गया तो फिर हम इंशाअल्लाह उस एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के हिसाब से फिर आपके साथ जो एमसीक्यूज है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत सारा मटेरियल आपको दे भी देंगे और समझा भी देंगे कि एमसीक्यूज के हवाले से किस तरीके से तैयारी करनी है। ओके जी, कोई परेशानी टेंशन मत लेना, हम साथ अगर आपके हैं तो जो प्रॉब्लम होगी, जो इश्यू होगी, हम आपके साथ लाजमी तौर पर उसको शेयर करेंगे और आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, तो परेशानी की बात नहीं है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 जिसका के नाम हीट है, और इसमें हमने जनाब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था। और आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है, किसके मेरे बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है, इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर बता दूं आपको कि अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है तब भी उसके अंदर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। जो एम कैट ई कैट के जो पेपर होते हैं उसके बारे में सुन लें कि 30 नंबर का पेपर जब होता था, 30 नंबर के एमसीक्यूज आते थे। तो एक साल ऐसा भी हुआ है कि उन 30 एमसीक्यूज के अंदर 21 या 22 न्यूमेरिकल थे। 30 में से 21 या 22 उसके अंदर न्यूमेरिकल थे जो आपको रफ में सॉल्व करके लिखने थे। तो इतना आसान मत समझिएगा कि जान छूट जाएगी, एमसीक्यू में तुक्का लगा देंगे, कतन ऐसा नहीं होगा, सब काम रफ में करना पड़ेगा आपको। पहले जरा देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने पढ़ा था, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल्स थे, जो फार्मूलाज थे। जरा इन फार्मूलाज को देख लेते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस के ही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी के तो फार्मूले बड़े छोटे से होते हैं, उनमें तो न्यूमेरिकल हो नहीं सकता, ये दो होती हैं। आइसोबैरिक जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ऑल ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन आइसोबैरिक प्रोसेस। वो मेरे बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस के बेस पर ही होंगे। और फार्मूला उसके लिए होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मेन जो हमारा फार्मूला है वो क्या है मेरे बेटा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास फार्मूला है। अब सिंबल के मतलब पता होने चाहिए। डेल्टा क्यू हीट गेन या हीट लॉस है। हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उन तमाम में हीट गेन होगी। क्या होगी तमाम के अंदर बेटा, हीट गेन होगी। जब हीट गेन होती है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव में होता है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव में होता है। लॉस करता है तो डेल्टा क्यू नेगेटिव में होता है, मगर ऐसा जब तक ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जिसके अंदर हीट लॉस कर रहा हो। डेल्टा यू से मुराद चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी में तब्दीली है, बढ़ेगी तो प्लस में होगा, कम होगी तो माइनस में होगा। और डेल्टा डब्ल्यू से मुराद होता है वर्क। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा होता है, डेल्टा डब्ल्यू से मुराद हमारा वर्क होता है, और डेल्टा डब्ल्यू खुद बराबर होता है पी डेल्टा वी के। डेल्टा डब्ल्यू जनाब किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब सुन ले क्या मतलब होते हैं। डेल्टा डब्ल्यू से पी से मुराद प्रेशर है। एक और बात का आपने खसूसी ख्याल रखना होता है कि न्यूमेरिकल आप जब भी सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल आपके हमेशा एस आई यूनिट में होंगे।
किसमें होंगे मेरे बेटा? न्यूमेरिकल हमेशा आपके एसआई यूनिट में होंगे। प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए लाजमी। किसमें होगा प्रेशर आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। जो डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो मीटर क्यूब में होता है। और जो डेल्टा वी खुद होता है वो किसके बराबर होता है? ए डेल्टा एच के बराबर होता है। जब हम आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेरिवेशन करवा रहे थे, तवज्जो देके देखिएगा, तो जब क्या होता है, जब हीट मिलती है तो पिस्टन हमारा ऊपर की जानिब मूव करता है। जो पिस्टन ने जो डिस्टेंस कवर किया ना, एच, इसको कहते हैं एच। जो पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया इसको एच कहते हैं। जो वॉल्यूम में फर्क आता है, जो पहले वॉल्यूम था वो V1 था, जो वॉल्यूम में फर्क आता है इसको डेल्टा वी कहते हैं। और जो पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसको बेटा ए कहते हैं। बस ध्यान में रखिएगा, डेल्टा वी बराबर होता है ए इंटू एच के। ए से मुराद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो लाजमी तौर पे मीटर स्क्वायर में होगा। एच से मुराद है डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन। जो पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया है उसको एम कहा जाता है। ये आपका एच है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एच से मुराद है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन, जो पिस्टन ने आपका डिस्टेंस कवर किया है। ये ख्याल रखिएगा, तवज्जो देके। एक और चीज जो अक्सर मिस करते हैं आप लोग, देख लें, नोट डाउन कर लें कि जो प्रेशर हमारा होता है ना, बाद दफा गिवन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। किसमें गिवन होता है मेरे बेटा? एटमॉस्फेयर में गिवन होता है। और जो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ये ध्यान में रखना बेटा, जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना मेरे बेटा, याद है किसी को? 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर जनाब 5। कितना? 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद जनाब होना चाहिए। जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो किसके बराबर हो गया? 1.01 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ पे इंटू लगा देता हूँ। 1.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जनाब बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे फार्मूले बड़े आसान से इसके न्यूमेरिकल हैं, मगर फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में ना, ख्याल से इसको देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। बस सिंपल से न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल जनाब करने जा रहे हैं। अगर ये कहीं नहीं लिखा हुआ तो नोट डाउन कर लें कि 1 एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूमेरिकल है 2003 का हमारे पास न्यूमेरिकल है। जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा। 1200 जूल ऑफ हीट is supplied to a system at constant pressure। एक सिस्टम कांस्टेंट, जितने भी न्यूमेरिकल करोगे ना, समझ लो बात ध्यान से बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल आप करेंगे वो तमाम न्यूमेरिकल कांस्टेंट प्रेशर के होंगे। और कांस्टेंट प्रेशर के होने के मतलब है कि आइसोबैरिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल होंगे। 1200 joule of heat is supplied to a system at constant pressure। The internal energy of the system increases by 750 joule। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं मेरे बेटा? जो डेल्टा यू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी? डेल्टा यू को बोलते हैं। डेल्टा यू में जो इजाफा हो रहा है वो कितना है? 750 जूल है। और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है किससे? 4.5 डेसीमीटर क्यूब से। फाइंड द वर्क डन एंड द प्रेशर ऑफ द पिस्टन। वर्क डन मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। वर्क डन मालूम करना है और क्या मालूम करना है? प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो देकर गौर से ध्यान से देखिएगा। डेटा बनाते हैं। हमें गिवन है सबसे पहले हीट गेन। हीट गेन तो प्लस में होगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितनी मेरे बेटा? 1200 है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू कहते हैं, जो किसके बराबर है? 750 के बराबर है। किसके बराबर है? 750 जूल के बराबर है। और जो वॉल्यूम में इजाफा है वो डेल्टा वी कहते हैं। 4.5 डेसीमीटर क्यूब है। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे वो तमाम के तमाम न्यूमेरिकल एस आई यूनिट में होने चाहिए। डेसीमीटर क्यूब इज नॉट एन एस आई यूनिट। जो डेसीमीटर क्यूब है वो एस आई यूनिट हमारे पास नहीं है। लिहाजा जो एस आई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ध्यान में नोट कर लेना बेटा। जिन लोगों को नहीं याद है देख लो मेरे बेटा कि डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना होगा। तो
किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा, 1000 से जनाब इसको जो वो डिवाइड किया जाएगा। भाई आईफोन के नाम से कोई है, जरा आपकी कोशिश कर नाम नेम कर ले, अटेंडेंस लगानी होती है, फिर वो अटेंडेंस कार्ड या नहीं हो पाता। आप लोग क्लास लेते हो, आप लोग की बाकायदा अटेंडेंस लगती है, बाय फोन लिखा हुआ, किसकी लगाओ अटेंडेंस बताओ। ओके जनाब, रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड जो हमारे पास है, यहाँ अंदर कुछ चीजें डुप्लीकेट हो गई है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वर्क डन मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। वर्क डन मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। वर्किंग फार्मूले की बात करते हैं, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, और डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर होता है। तो जैसे देखो बेटा गौर से, वर्क डन पहले मालूम कर लेते हैं। फार्मूला क्या था, डेल्टा यू, ये फार्मूला था बेटा हमारे पास, कौन सा, इस फार्मूले को हमने यहाँ पर जनाब सब्स्टिट्यूट किया है। देख लो इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की है। इस फार्मूले के अंदर, कौन से फार्मूले के अंदर भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इस फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर मेरे बेटा वैल्यू पुट कर दी है। जहाँ डेल्टा क्यू था वहाँ 1200 लगा दिया, तो डेल्टा यू था वहाँ 750 लगा दिया है। डेल्टा डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू आ गया 450 जूल। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 450 जूल आ गई है। प्रेशर मालूम करना है, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दूसरा वाला, कौन सा मेरे बेटा, अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पी डेल्टा वी वाला मेरे बेटा। फार्मूला इस्तेमाल करोगे, जहां डेल्टा डब्ल्यू था वहां पे क्या लगा दिया हमने, 450 लगा दिया। प्रेशर मालूम करना है, और डेल्टा वी की वैल्यू हमें सवाल में गिवन थी, यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ से हमने डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी जानिब जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ये 10 की पावर -3 है, 4.5 इंटू 10 की पावर -3 है। डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। कोई सवाल करना है किसी बेटा इसके ऊपर, कोई सवाल है, आसान सा मामला कुछ भी नहीं है। ये फिर समझ लो मेरे बेटा कि ये जितना आपको आसान लग रहा है ना, ये सवाल एमसीक्यूज के अंदर आ जाएगा। जब अगर पेपर एमसीक्यूज बेस गया तो सवाल गिवन होगा, नीचे 4 आंसर गिवन होंगे, सही पे निशान लगाएं। अब मसला वही है कि आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, इतनी डिस्क्रिप्शन तफसीर थी, खूबसूरती से काम नहीं करना पड़ेगा, करना बेहतर पड़ेगा रफ में, तब आंसर कर सकेंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मामला। Now move to the next question, that will be year time, this in the year 2009। 2009 में सवाल आया था, in an isobaric process 2000 joule of heat is supplied to a gas in a cylinder, the piston of area 2.0 into 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर moves through 40 सेंटीमीटर। देख लो क्या क्या चीजें हमें डेटा के अंदर गिवन है, वैल्यू। सबसे पहले जब भी सवाल करते हैं ना बेटा, दिखा करोगे डेटा के अंदर क्या क्या नंबर कहाँ कहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये वैल्यूज है। 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, जो हीट सप्लाई करते हैं डेल्टा क्यू कहते हैं। एरिया गिवन है, एरिया को ए कहते हैं, कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 है। पिस्टन मूव थ्रू डिस्टेंस, पिस्टन जो डिस्टेंस मूव करता है उसको एच कहते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद प्रेशर गिवन है आपको 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटरनल एनर्जी में इजाफा मालूम करना है, यानी आपको डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। इंटरनल एनर्जी में इजाफे का नाम क्या होता है, डेल्टा यू नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा, डेल्टा यू कहा जाता है उसको। तवज्जो से देख ले मेरे बेटा। हीट गेन डेल्टा क्यू 2000 जूल है। प्रेशर हमारे पास 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सवाल में गिवन है। एरिया गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर नहीं चलेगा। अक्सर बच्चे जो मिस्टेक हमारे करते हैं, मेडिकल वाले बेचारे मासूम बच्चे होते हैं ना भाई, बेचारे को यूनिट टूट के लिफ्ट कराते ही नहीं है। मेडिकल वाले बच्चों से स्पेशली ये गुजारिश है कि आप एक बात समझ लें, पूरी किताब में कहीं भी जो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होना है, दैट न्यूमेरिकल मस्ट बी, जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, द न्यूमेरिकल मस्ट बी, द न्यूमेरिकल शुड बी इन एसआई यूनिट। ये तो आप दिमाग के अंदर बात बैठा लें कि न्यूमेरिकल हमेशा आपको एसआई यूनिट में न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड की बात करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली मालूम करनी है। वर्किंग फार्मूला पुराने वाले हैं।
वैल्यू पुट कर देते हैं सवाल के अंदर, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, पी डेल्टा वी होता है, वही फार्मूला है, ज्यादा इसके अंदर है नहीं, सब पूरी किताब में सबसे आसान न्यूमेरिकल लिखी गई है, इसलिए फार्मूले जो छोटे छोटे से है। डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा ए पी ए इंटू एच के बराबर है, पी आपको सवाल में गिवन था, ए भी गिवन था सवाल के अंदर, देख लो बेटा गौर से तवज्जो से, ये तमाम चीजें आपको सवाल के अंदर मेंशन थी, देख लो मेरे बेटा, ये प्रेशर जो था वो यहाँ से आपको प्रेशर मिल गया मेरे बेटा, फिर उसके बाद क्या चाहिए था, ए चाहिए था, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई है, फिर आपको एच चाहिए था, यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल गई है, सारी वैल्यू आपने मल्टीप्लाई कर ली है, जब मल्टीप्लाई कर ली मेरे बेटा सारी वैल्यू तो क्या हो गया भाई, डेल्टा डब्ल्यू आ गया 808 जूल, कितना आ गया 808 जूल, हमारे पास आंसर आ गया है, कैलकुलेटर से कर लेना, और कैलकुलेटर से लाजमी कर लेना भाई, कैलकुलेटर से लाजमी कर लेना, हमारे मेडिकल वाले बड़ा इसमें घपलेबाजी करते हैं, और खुदा ना खास्ते ये आंसर ना आ रहा हो तो शेयर करके पूछ लेना कि सर ये आंसर नहीं आ रहा क्या करें। डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास है, ये प्लस का था बेटा, डेल्टा यू मालूम करना है, प्लस के 808 था, माइनस का हो जाएगा 1192, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कोई सवाल करना है किसी ने, कोई सवाल करना है किसी ने तो हाथ रेस कर ले, हम बता देंगे भाई जिसने सवाल करना है तो, किसी ने सवाल कर रहे हैं, निस्बतन काफी आसान सा है मामला ही, ज्यादा टेंशन परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर। नाउ देन Now we move to another question that is in the year 2000 का ये सवाल हमारे पास है, in algebraic process 2000 joule heat supplied to a system, the piston moves through 0.5 meter under pressure इतना इतना, the area इतना इतना given है, calculate the work done, ये बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल आप देखो जब सवाल मैंने प्रीवियसली भी करवाया है आपको, ये प्रीवियसली बिल्कुल सेम आपके पास जनाब ये सवाल है, द डिफरेंस इज दैट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तब्दीली की है, जहाँ 0.4 लिखा था वहाँ 0.5 हो गया, क्योंकि इस सवाल में ना ज्यादा वैरायटी करने की इनके पास ऑप्शन भी नहीं है, मतलब लिमिटेड किस्म का ऑप्शन है, बहुत लिमिटेड किस्म के ऑप्शन है, प्रेशर गिवन है जनाब, बाद दफा ये करते हैं कि प्रेशर की जगह पर 1 एटमॉस्फेयर दे देते हैं, सुन लो बेटा गौर से, बाद दफा ऐसा भी करते हैं कि प्रेशर की जगह पे क्या दे देते हैं मेरे बेटा, 1 एटमॉस्फेयर दे देते हैं, जब 1 एटमॉस्फेयर दे देंगे तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, पीछे मैंने आपको बता भी दिया, हीट गेन गिवन है, एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल सेम सवाल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल डिटो सवाल है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वैल्यू सिर्फ इसके अंदर चेंज है, पी डेल्टा वी के बराबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 1010 जूल आंसर आएगा, बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल डिटो लास्ट सवाल जैसा है, और यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा, डेल्टा डब्ल्यू होगा, ये वैल्यू पुट कर दिए, 2000 तो सवाल में गिवन था, ये 1010 ऊपर से निकाला है, प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई सवाल नहीं, सब लोगों आज अगर सब आराम से खुद बैठे, कोई सवाल जवाब करने का मूड नहीं आप लोगों का, आज थक गए, बोर हो गए पढ़ पढ़ के। नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इट्स क्वाइट लॉन्ग, काफी पुराना सवाल है, 1996 का क्वेश्चन है, और अगर आप इस सवाल को गौर से देखें मेरे बेटा, 1996 का क्वेश्चन है, और अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा तो अगेन बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी 2000 है, प्रेशर वही 10110 की पावर 5 है, पिस्टन का एरिया बदला है खाली बस, एक पिस्टन का एरिया चेंज किया है, और जो डिस्टेंस कवर किया है डिस्टेंस चेंज किया है, मीटर में दे दिया पार्ट 1, जो चीज फर्क की है, जो चीज चेंज की है पिछले सवाल में, अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, जो चीज चेंज की है, एक तो आपका ये 0.01 हो गया है, और जो एरिया ऑफ पिस्टन वो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया, बाकी सवाल सेम है, कहा इसमें ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, छोटा सा मासूम से तब जा रहा फार्मूला है, अब क्या चेंज करें इसके अंदर, ये आपको डेल्टा क्यू गिवन है 2000 जूल है, प्रेशर गिवन है, एरिया ऑफ पिस्टन गिवन है, एच गिवन है, ऑलरेडी पहले से मीटर में था, कोई कन्वर्जन की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी पहले से मीटर में था, कोई कन्वर्जन की जरूरत हमारे पास नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हमने फाइंड आउट करना है, वर्किंग फार्मूला देख लेते हैं, कैलकुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बराबर किसके हो जाएगा, पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू एच के बराबर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, बिल्कुल पुराने सवाल के तरीके से, कुछ भी नहीं किया, आंसर 5050 जूल आएगा, आंसर 5050 आएगा,
बिल्कुल सेम सवाल है, कतन कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो ये आप वैल्यू पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस का था वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का था वहां जाकर माइनस का होगा, ख्याल रखना। Next, we have the question that we have in year 2018. This is a relatively a slightly different question. थोड़ा सा different ये सवाल था, और इसमें पहली मर्तबा सराउंडिंग को हीट लॉस भी कर रहा था। A system absorbs 114 जूल ऑफ हीट। क्या कर रहा है मेरे बेटा? 114 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड लूजेस 233 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द सराउंडिंग। देखो हमने जो डेल्टा क्यू लिखा था, डेल्टा क्यू वो हीट होती है जो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। सिस्टम ने हीट ले भी ली, सिस्टम ने हीट ले भी ली और साथ में 233 जूल ऑफ हीट लॉस भी कर दी। तो सिस्टम को नेट कितना इजाफा हुआ? यानी अब्बा ने आपको ईदी दी 1000 रुपए, कितनी ईदी दी? 1000 रुपए दी और 500 ले भी लिए, या चलो 400 ले भी लिए, तो आपके हिस्से में कितने आए? 600 रुपए है ना यार। अब बोले मैंने तो जी 1000 रुपए दिए, तो आप बोले सर 400 लेते, 400 ले भी तो लिए, जो 400 रुपए ले लिए तो वो माइनस हो जाएंगे। यानी सिस्टम को जब हमने हीट दी है, साथ में उसने हीट लॉस भी कर दी है। क्या की? उसने हीट लॉस भी कर दी है। सिस्टम को जो हीट मिली है, याद रखना, समझ लो, डेल्टा क्यू वो हीट होती है जो सिस्टम गेन करता है। डेल्टा क्यू वो हीट होती है जो सिस्टम गेन करता है, ठीक है। और जो लॉस कर दी वो तो लॉस ही कर दी भाई। तो यहां जरा समझिएगा मेरे बेटा कि जो हीट एब्जॉर्ब की है Q1 है, जो हीट लॉस की है वो Q2 है, और सिस्टम जो हीट गेन की, जो यूटिलाइज की, जो सिस्टम ने, जो सिस्टम को हीट मिली है, जो सिस्टम को हीट मिली है डेल्टा क्यू, वो किसके बराबर होगी? Q1 माइनस Q2 के बराबर होगी। समझ लेना बात ध्यान से, गौर से, इसमें घपलेबाजी है। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब भी कर दी, लॉस भी कर दी, एब्जॉर्ब भी कर दिया, लॉस भी कर दी। तो कंज्यूम कितनी की सिस्टम ने? यूटिलाइज कितनी की? जितनी हीट गेन की थी, जितनी हीट लॉस की थी, उन दोनों के डिफरेंस को लॉस किया। यानी क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 होगा। जो डेल्टा क्यू होगा, जो सिस्टम ने को हीट मिली है, जो सिस्टम को हीट मिली है, वो हीट 1147 नहीं होगी, 233 भी नहीं होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हीट होगी जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, सिस्टम को मिली है। वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू है, किसके बराबर है? 614 जूल आपको डेल्टा डब्ल्यू गिवन है। इंटरनल एनर्जी में तब्दीली मालूम करनी है। फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कैलकुलेशन देख लो भाई, 914 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 614। ये इंतहाई आसान तरीन सवाल है, मतलब इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। अगर आप गौर से देखो तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना। अगर आप गौर से सवाल को देखो तो कैलकुलेशन में कुछ भी सवाल इसके अंदर नहीं करना है। सिर्फ एक चीज जो इसमें एडिशनल ने इजाफा किया है कि सिस्टम ने हीट गेन करने के साथ साथ सिस्टम ने हीट लॉस भी कर दी। सिस्टम ने हीट गेन करने के साथ साथ सिस्टम ने क्या की है? हीट लॉस भी की है। जो सिस्टम कंज्यूम करेगा वो दोनों के डिफरेंस के जनाब बराबर होगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज और जरा देख लीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा समझा भी दूं आपको, कि जैसा कि आपको याद होगा जब हम शुरू में बता रहे थे आपको, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था, ये सब स्लाइड देखो इसी चैप्टर की है, तकरीबन 33 करीब स्लाइड्स हमारे पास है। जब हमने शुरू में आपको बताया था, जब इस टॉपिक को हमने शुरू किया था, गौर से देखिएगा, तो बताया ये था कि इसके अंदर इतनी सारी बातें। अब इसमें से एक टॉपिक और हमारे पास था मेरे बेटा, जो CP माइनस CV इज इक्वल टू R का टॉपिक था, जो रह गया है। इनमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया मेरे बेटा? सब डेफिनेशन पढ़ लिए हमने। अगर MCQs बेस्ड पेपर जाएगा तो फिर डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर MCQs बेस्ड पेपर गया तो डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कि उसमें से MCQs आपके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, उसमें से आपके MCQs बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इसलिए पेपर आपका बहुत ज़्यादा थॉरली आपको रीड करना पड़ेगा, किताब भी आपको जो वो रीड करनी पड़ेगी। अब ये पता नहीं रेड्यूस कोर्स में क्या करेंगे, MCQs कैसे बनाएंगे, बाकी अल्लाह मालिक कोई मॉडल पेपर वगैरह देंगे, टेंशन ना ले आप लोग। तो ये जो टॉपिक था CP माइनस CV इक्वल टू R का, ये हमने लास्ट क्लास जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया था। जब लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे तो ये हमने जनाब पढ़ाया था, मगर इस मर्तबा ये रेड्यूस कोर्स में चूंकि इन्होंने ऐड कर दिया था, तो ये अब हम नहीं करेंगे इसको। किसको मेरे बेटा? CP माइनस CV इक्वल टू R का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है जी।
ये आप जरा देख लीजिएगा तवज्जो देख के। ये सब बातें हमने इसमें से कर ली हैं। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो या सवाल करना चाहें तो सवाल कर